एक सुबह आशीष अपनी पत्नी अनन्या को ऑफिस छोड़ने निकला। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह कोई तूफान छिपाए हो। उसकी सास शर्मिला हर सुबह ताने मारती, निठल्ला मेरी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। उसकी आवाज घर में चाकू सी चीरती, लेकिन आशीष चुपचाप सिर झुकाकर काम में जुट जाता। अनन्या सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन एक सशक्त और खूबसूरत बिजनेस वूमन थी। 7 साल पहले उसके दादाजी ने मरने से पहले उसकी शादी अभिनव से कर दी थी। अनन्या को यह शादी एक बोझ लगती होती थी और वह अक्सर अभिनव को मेरा ड्राइवर या घर का नौकर कहकर पुकारती। फिर एक सुबह अनन्या ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मुझे 8 बजे की मीटिंग के लिए जाना है, गाड़ी तैयार करो। जी अभी तैयार करता हूं, अभिनव ने जवाब दिया। अपनी घिसी चप्पलें पहनते हुए शर्मिला रसोई से चिल्लाई, अरे पहले मेरे लिए चाय बना। गाड़ी बाद में आशीष ने चुपचाप चाय बनाई, लेकिन शर्मिला ने तंज कसा, यह क्या, चाय में चीनी कम है, तू कुछ काम ढंग से नहीं कर सकता। आशीष ने बिना जवाब दिए चाय का कप रखा और गाड़ी निकालने चला गया। रास्ते में अनन्या अपने फोन में बिजनेस मेल्स पढ़ती रही, बिना आशीष की ओर देखे। उसकी चुप्पी आशीष के लिए एक और ताना थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अरे तू यहां क्या कर रहा है, ड्राइवर हो ना, बाहर इंतजार कर। आशीष ने शांत स्वर में कहा, मैं अनन्या मैम का पति हूं, मुझे अंदर जाना है। गार्ड हंस पड़ा, पति तू तू तो सस्ती चप्पलें पहनता है, ड्राइवर की तरह रह, बाहर जा। तभी अनन्या बाहर आई और गार्ड से बोली, यह मेरा ड्राइवर है, इसे अंदर मत आने दो। आशीष ने अनन्या का टिफिन थामे बाहर इंतजार किया। उसका दिल चुभ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, जैसे वो अपने अपमान का जवाब देने वाला हो। शाम को आशीष घर लौटा तो शर्मिला ने फिर ताने शुरू किए। कहाँ घूम रहा था, निठल्ले दिन भर कुछ काम धाम नहीं करता। अभिनव ने झाड़ू उठाकर फर्श साफ करना शुरू किया। तभी अनन्या की दोस्त मेघना घर आई। अरे अनन्या, तेरा यह ड्राइवर तो बड़ा टैलेंटेड है, झाड़ू पोछा करने में मास्टर है। वो हंसते हुए बोली। अनन्या ने भी तंज कसा, हाँ, यह मेरा नौकर है, बस यही काम करता है। आशीष ने सिर झुकाए काम जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। उसी रात आशीष को एक फोन आया। वह चुपके से बालकनी में गया। हाँ, अकरम काम हो गया। ठीक है, कल सुबह सफायर होटल में मिलते हैं। उसकी आवाज में एक अनोखी ताकत थी। अनन्या ने दरवाजे के पीछे से यह बात सुनी और उसके मन में सवाल उठा, अकरम कौन था, आशीष क्या छिपा रहा था। अगली सुबह आशीष ने अनन्या से कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। कहा। अनन्या ने भौहें चढ़ाई, बस जल्दी लौटूंगा। आशीष ने जवाब दिया और निकल गया। वो मुंबई के सबसे शानदार 5 स्टार होटल सफायर के सामने खड़ा था। उसकी फटी शर्ट और घिसी चप्पलें देखकर गार्ड्स ने उसे भिखारी समझ लिया। अबे, यहां का पानी भी तेरा घर बेच देगा, निकल, मुझे अकरम साहब से मिलना है। आशीष ने शांत स्वर में कहा, क्या तुझ जैसे से अकरम साहब बाथरूम साफ नहीं करवाएंगे। गार्ड्स हंसे। तभी आशीष की पूर्व प्रेमिका वैभवी अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ आई। अरे, इसे कुछ खाना दे दो, बेचारा भूखा लग रहा है। मानवी ने तंज कसा। रॉकी ने हंसते हुए कहा, हां, यह भिखारी है। आशीष का दिल चुभा, लेकिन वह चुप रहा। एक आलीशान कारों की और होटल का मालिक अकरम उतरा। गार्ड्स ने आशीष को धक्का दिया, लेकिन अकरम की नजर आशीष की अंगूठी पर पड़ी, एक चमकदार अंगूठी जिस पर ताज का निशान था। छोड़ो इसे, अकरम ने चिल्लाया और आशीष के पैरों में गिर पड़ा। टाइगर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सभी हैरान थे। मानवी और रॉकी की आंखें फटी रह गईं। अकरम मुंबई का सबसे बड़ा होटल मालिक आशीष के सामने क्यों झुका। आशीष ने शांत स्वर में कहा,
अकरम, मुझे रॉकी के बारे में सब कुछ चाहिए। अभी अकरम ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, जो आप कहेंगे टाइगर। उसी शाम अनन्या एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में थी। सेंट्रिस के लिए यह पार्टी अहम थी। मेघना भी वहां थी और आशीष को देखकर हंसी। अरे अनन्या, तेरा ड्राइवर यहां क्या कर रहा है? आशीष ने कहा, मैं अनन्या का पति हूं। मेघना हंस पड़ी। तुम इसका पति कैसे हो सकते हो? तुम तो ड्राइवर हो। ड्राइवर की तरह रहो। अनन्या ने भी तंज कसा। हां, यह मेरा नौकर है। इसे बाहर इंतजार करने बोलो। आशीष चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंगारी और तेज हो गई। पार्टी में एक चालाक लड़का विक्की अनन्या का वीडियो बना रहा था। उसने अनन्या को शराब का ग्लास ऑफर किया, जिसे उसने ठुकरा दिया। फिर भी विक्की ने चुपके से वीडियो बनाया, जिसमें अनन्या नशे में दिख रही थी। अगली सुबह वीडियो वायरल हो गया। अनन्या सिंह स्कैंडल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। अनन्या के दोस्त और बिजनेस पार्टनर चिराग ने कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मचाया। अनन्या, यह क्या तमाशा है? हमारी कंपनी डूब जाएगी। ऑफिस के कर्मचारियों ने फुसफुसाना शुरू किया। यह अनन्या मैम का ड्राइवर तो हर समय यहां घूमता है। शायद उसी ने वीडियो बनाया। आशीष, जो टिफिन लेकर आया था, यह सुनकर चुप रहा, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। अनन्या टूट चुकी थी। उसने अपने दादाजी की बनाई कंपनी को संभालने के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब सब बर्बाद होता दिख रहा था। तभी आशीष कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या, मुझे 8 मिनट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चिराग ने तंज कसा। यह नाकारा क्या करेगा? टिफिन पहुंचाने वाला अब हमारी कंपनी बचाएगा। अनन्या ने चिराग को चुप कराया। बोलो आशीष। आशीष ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर अकरम, पूरे देश का इंटरनेट 4 घंटे के लिए बंद करवाइए। वह वीडियो हर प्लेटफॉर्म से हटाइए। विक्की को मेरे सामने लाइए। अभी अनन्या ने हैरानी से पूछा, आशीष, यह क्या कह रहे हो? देश का इंटरनेट बंद करना? चिराग हंसा। यह पागल हो गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सभी के फोन की स्क्रीन काली हो गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। भारत में इंटरनेट ठप। साइबर विशेषज्ञ हैरान। सोशल मीडिया बंद हो गया। लोग अपने फोन चेक कर रहे थे, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। न्यूज चैनल्स पर हंगामा मच गया। एक एंकर चिल्लाया, यह अभूतपूर्व है। कोई अज्ञात ताकत ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। साइबर विशेषज्ञों ने कहा, यह कोई साधारण हैकिंग नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। 4 घंटे बाद इंटरनेट चालू हुआ, लेकिन वो वीडियो गायब था। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म से वह हट चुका था। न्यूज चैनल्स पर खबरें चली। वायरल वीडियो रहस्यमय तरीके से हटा। अनन्या ने आशीष की ओर देखा। आशीष, तुमने यह कैसे किया? आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स विक्की को अंदर लाए। वो कांप रहा था। मुझे माफ कर दो सर, मैंने वह वीडियो रॉकी के कहने पर बनाया। अनन्या ने एक गुस्से में पूछा, रॉकी वो कौन है? विक्की ने डरते हुए कहा, रॉकी एक गुंडा है। उसका बॉस विंसेंट है। एक अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया। वो सिंह इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहता है। उसने कहा कि अगर अनन्या की साख गिर जाएगी तो कंपनी के शेयर गिर जाएंगे और वह इसे सस्ते में खरीद लेगा। अनन्या के होश उड़ गए तो ये सब मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश थी। आशीष ने विक्की से कहा, रॉकी को फोन करो। अभी विक्की ने कांपते हाथों से रॉकी को कॉल किया। स्पीकर पर रॉकी की घमंडी आवाज गूंजी। विक्की वीडियो वायरल हुआ। अनन्या की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आशीष ने फोन छीन लिया। रॉकी, मैं आशीष बोल रहा हूं। तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास है। ड्रग स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, विंसेंट के साथ तुम्हारी डील। अभी अनन्या के सामने माफी मांगो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रॉकी हंसा, तू मुझे धमकी दे रहा है? नाका राजा अपनी सास के पैर दबा। आशीष ने ठंडे लहजे में दोहराया,
माफी मांगो। रॉकी की हंसी रुक गई। उसकी आवाज में डर झलकने लगा। अनन्या मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलत किया। लेकिन अभिनव ने फोन काट दिया। माफी से काम नहीं चलेगा। रॉकी, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। 48 घंटों में रॉकी की जिंदगी तहस-नहस हो गई। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चली। मुंबई का कुख्यात गुंडा रॉकी गिरफ्तार। ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए। उसकी कंपनी रातों रात बंद हो गई और पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी कर उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अभिनव ने एक और फोन किया। मंत्री जी, विंसेंट के सारे काले कारनामों का डोजर मुझे चाहिए। और हां, कॉरपोरेशन के सारे शेयर खरीद ले। आशीष की यह ताकत देखकर कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। चिराग, जो हमेशा आशीष का मजाक उड़ाता था, अब चुप था। अनन्या की आंखें आश्चर्य और सवालों से भरी थी। शीश, यह सब तुमने कैसे किया? आशीष ने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने एक और कॉल किया। अकरम, विंसेंट की हर हरकत पर नजर रखो। मुझे उसकी सारी योजनाएं चाहिए। अगले दिन अनन्या और आशीष कॉन्फ्रेंस रूम में थे। कंपनी के कर्मचारी अभी भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब उनके लहजे में डर था। यह आशीष कौन है? उसने इंटरनेट बंद करवा दिया। अनन्या ने आशीष का हाथ पकड़ा और पूछा, आशीष, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? बड़े बड़े लोग तुम्हारे एक इशारे पर नाचते हैं। नेता तुम्हारे कॉल का इंतजार करते हैं। तुम कौन हो? आशीष ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अनन्या, मैं भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरे पास वो ताकत है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। लेकिन मैंने अपनी पहचान छिपाई। तुम्हारे दादाजी मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने अपनी असली पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे प्यार से जानो, न कि मेरे पैसे और ताकत से। अनन्या की आंखें नम हो गई। तो तुमने इतने साल मेरी मां के दाने, मेरे दोस्तों के अपमान, गार्ड्स की हंसी, मेरे शब्दों का दर्द, सब कुछ चुपचाप सा, सिर्फ मेरे लिए। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो अनन्या। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सह सकता हूं। तुम्हारा एक मुस्कान मेरे हर दर्द को मिटा देता है। शर्मिला, जो चुपके से दरवाजे के पीछे सारी बात सुन रही थी, आगे आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। अभिनव, मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें नाकारा समझा, ताने मारे, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने मेरी बेटी और उसकी कंपनी को बचा लिया। मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं समझा, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूं। आशीष ने शर्मिला के कंधे पर हाथ रखा। सासू मां, आपने जो किया वो एक मां का प्यार था। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता। चिराग, जो हमेशा आशीष का मजाक उड़ाता था, भी आगे आया। आशीष, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम एक नाकारा हो, लेकिन तुमने तो हम सबको बचा लिया। मुझे माफ कर दो। मेघना, जो अब तक चुप थी, भी आगे आई। आशीष, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें ड्राइवर समझा, लेकिन तुम तो एक तूफान हो। मुझे माफ कर दो। आशीष ने कहा। चिराग, मेघना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमें अनन्या की कंपनी को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। अनन्या ने आशीष को गले लगाया। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान था। तुम मेरे हीरो हो। आशीष, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें ड्राइवर और नौकर कहा, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आशीष की आंखें भी नम हो गईं। उसने अनन्या के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहा, तुम मेरी दुनिया हो। अनन्या, मैंने हर अपमान सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। बाहर न्यूज चैनल्स पर खबरें चल रही थी। सिंह इंडस्ट्रीज की साख फिर से आसमान पर। आहूजा कॉरपोरेशन के शेयर रहस्यमय तरीके से खरीदे गए। उस रात जब आशीष और अनन्या घर लौटे, अनन्या ने पहली बार
आशीष का हाथ थामकर कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने मेरे लिए अपनी ताकत, अपनी पहचान सब कुछ छिपाया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस तुम्हारा पति हूं, मेरे लिए यही काफी है। उस रात मुंबई के चांदनी आसमान तले आशीष और अनन्या ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके प्यार ने हर ताने, हर अपमान को मात दे दी थी। आशीष की छिपी ताकत ने न सिर्फ अनन्या की कंपनी को बचाया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ऊंचाई दी। और जैसे ही चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी, अनन्या ने आशीष की आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए वह सितारा हो जो हमेशा मेरे अंधेरों को रोशन करेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। वी इंस्पायर्ड स्टोरी।